हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 2.4 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी। इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने नाइन्थ क्लास का। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो टेंथ क्लास का वीडियो था उसी में कुछ बेसिक्स बताए हुए थे आपको, जो नाइन्थ क्लास में भी काम आते हैं। लेकिन ये वीडियो भी स्पेशल आपका स्पेशल डिमांडेड वीडियो है कि किसी स्टूडेंट ने मेरे को टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजा था कि जब सर हमारे पास में जो दे रखा हो पोलिनोमियल वो क्यूबिक हो, तब उसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें कुछ दे रखे हैं आपके। तो बाकी सबसे पहला जो आपका काम रहता है, क्यूबिक हो या किसी भी तरीके से, अगर उसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है और आपके फैक्टर बन रहे हैं, तब तो सबसे पहले वही तरीका लगाओगे। और कुछ अलग अगर आपके पास में बन जाएगी, अगर आपका कॉमन भी नहीं आ रहा है, फिर बाद में किस तरीके से करेंगे, तो वैसे क्वेश्चन भी हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो ये आपका डिमांडेड वीडियो है, जो किसी स्टूडेंट के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, समझ में आया है, आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई तरीके का रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो कि कॉमन से ये चीज़ें क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ले लिया और इन दोनों में से ग्रुपिंग कर ली। तो इन दोनों में से कॉमन क्या, तो कॉमन के लिए मैंने आपको पोलिनोमियल का जो टेंथ क्लास में बता रखा है वहाँ से आप देख सकते हो, वो आपके नाइन्थ क्लास में भी काम आएगी चीज़ें। तो ये है आपके पास में कि एक्स क्यूब माइनस का 2x²। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x²। मतलब कॉमन का मतलब होता है कि वेरिएबल वाला जो मिनिमम पावर है वो आपकी कॉमन आएगी, और कांस्टेंट में उनका जो एचसीएफ है वो कॉमन आएगा। मतलब यहाँ कांस्टेंट होगा और यहाँ कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट में कॉमन क्या आएगा, उनका एचसीएफ। मतलब ए से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, ऐसा नंबर आएगा। और वेरिएबल में कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसकी मिनिमम पावर कॉमन ले लो, कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो मिनिमम पावर कौन सी है, ये 2 वाली, तो 2 कॉमन ले लो। और यहाँ देखो कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वैसे एक है, यहाँ 1 है आपका कांस्टेंट, तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ ऐसे मान लो कि यहाँ तो नहीं है, दोनों जगह कांस्टेंट होने जरूरी है, तभी आप उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ से क्या होगा कि कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट कॉमन नहीं लेना। आप मान सकते हो कि 1 कॉमन लिया आपने, और इसके बाद में देखो एक्स क्यूब और एक्स, इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा आपका, x²। अब यहाँ क्या बचेगा, तो इसकी जगह बचाना आपको। तो जो आपने कॉमन लिया है, तो उससे जो यहाँ है ना उसको डिवाइड करवा दो। मतलब एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करवा दो, जो कॉमन लिया उससे। तो डिवाइड करवाने का मतलब पावर कम कर दो बस, कि एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 ले ले, तो क्या यहाँ कितनी बच गई, एक्स की पावर 1 बच गई। तो ये तो हो गया एक्स, यहाँ माइनस का साइन तो माइनस का साइन। इसी प्रकार से देखो 2x², और यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इन दोनों में से ये कॉमन आ गया। अब यहाँ जो साइन है वो एच टी जगह, तो ऐसा कैसा। अब इन यहाँ देखो अक्स तो यहाँ है, अक्स यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन ही आएगा। मतलब जिसमें से आप कॉमन ले रहे हो ना, जिनमें से भी, उनमें वो कॉमन होनी जरूरी है। मतलब यहाँ अक्स है तो यहाँ भी अक्स होना चाहिए, तभी आप अक्स की टर्म कोई ना कोई कॉमन ले सकते हो। अब 2 यहाँ है तो कोई यहाँ भी 2 नहीं है, मतलब 2 का मतलब हो गया कि यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कॉन्स्टेंट भी कॉमन नहीं आएगा। जब कॉमन कुछ भी नहीं आ दिखाई दे रहा हो तुम्हें, तो 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 सभी का फैक्टर होता है, कि कोई भी नंबर हो वो 1 से हमेशा डिवाइड होगा। तो इसका मतलब यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा आपका, 1। अब ध्यान रखना, माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट वाले साइन सबके चेंज कर देगा। अब ये माइनस का तो ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये ब्रैकेट आपके सेम हो गए ना, तो इसका मतलब आपने कॉमन सही तरीके से लिया है, ये कॉमन वाले तरीके से हो जाएगा। अगर ब्रैकेट आपके सेम नहीं बने कॉमन लेने पर, तो समझ आना कि ये कॉमन वाले तरीके से नहीं होगा, तब उसका दूसरा तरीका होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो कॉमन आपके पास में दोनों साइडों मिल रहे हैं ना, उसको तो एक जगह रख दिया कि x-2 का मतलब x-2 रख दिया। अब इसका मतलब ये होता है कि ये देखो दोनों में कॉमन मिल रहा है भाई, जब भी प्लस माइनस में आपको दे रखा हो तो आप उसमें से कोई ना कोई कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ माइनस में आ गया तो ये देखो दोनों जगह मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ तो क्या बच जाएगा, ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बच गया x² माइनस, ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया आपका, 1 बच गया। यहाँ तो हो गया। अब आगे टर्म देखो, इसको आप एच डी रख सकते हो, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² और माइनस, हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² की, तो इस 1 का भी स्क्वायर बना दो भाई। 1 की पावर n, 1 की पावर कितनी भी करो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 कितनी करो एंड सो ऑन तक, हमेशा वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1 ही होती है। तो इसका मतलब इसकी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पावर लगा लो। तो यहाँ 1 की पावर 2 लगा ली मैंने। तो अब ये मेरे पास आइडेंटिटी हो गई a² माइनस b²। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये x-2 की जगह एज इट इज ऐसा कैसा, और ये रख दिया मैंने a² माइनस b का मतलब a प्लस b और a माइनस बी।
ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पावर 3 हो तो ये 3 आपके ऐसे ब्रैकेट बनेंगे, 4 हो तो 4 बार ब्रैकेट बनेंगे, 5 है तो 5 बार, और 2 है तो 2 बार ब्रैकेट बनेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। मतलब इसमें कोई भी तरीका नहीं लगाना तुम्हें कि किसी के फैक्टर किए या किस तरीके से। यहाँ अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेकर डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका 5th का फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का, 9th क्लास NCERT। तो ये हो गया आपका। जो आपका 5th का सेकंड क्वेश्चन है वो आपका सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो क्यूबिक जो आपकी पोलिनोमियल दे रखा हो उसके फैक्टर किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं। तो पहला मैंने तरीका बता दिया कि अगर कोई फैक्टर आपके बन रहे हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेकर तरीका लगा सकते हो। अब यहाँ से सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन इसका, उसमें आप कॉमन नहीं ले सकते इसमें से। तो कॉमन नहीं ले सकते, इसका मतलब तरीका क्या हो सकता है, तो वो तरीका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपके पास में जाए या लास्ट में कॉन्स्टेंट दे रखा हो उसके फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टर का मतलब ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है। 5th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि किसी भी नंबर का फैक्टर किस तरीके से। तो हमने लिखा कि फैक्टर्स ऑफ 20। तो 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है, एक ये आपका 2 से होता है, एक आपका 4 से होता है, एक आपका 5 से होता है, एक आपका 10 से होता है, और एक आपका खुद 20 से होता है। ये इसके फैक्टर होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अब हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ लेंगे। हिट एंड ट्रायल का मतलब यहाँ अक्स की वैल्यू इनमें से कोई रखेंगे। अब इसका मतलब देखो, अब आपको 3 नहीं रखना, मतलब इनमें से कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो 0 हो सकता है ये, लेकिन इनके अलावा कोई रखेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब बाकी सारी वैल्यू आपको चेक नहीं करनी है। तब हम क्या करते हैं, इस कॉन्स्टेंट के यहाँ से फैक्टर करते हैं कि कम से कम हमारे पास में लिमिटेड सोर्सेज रहे, लिमिटेड वैल्यू रहे कि उनको रखना है बस। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, बस केवल ये 6 वैल्यू रखनी है। और प्लस माइनस का मतलब दोनों 12 हो गई आपकी, तो ये 12 वैल्यू से ही होगी। इनके अलावा अगर बाकी आपके पास में 6 आ गया या फिर 3 आ गया, वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अब दूसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि अगर पूरी का पूरा जो पोलिनोमियल दे रखा है या इक्वेशन दे रखी है उसमें यदि प्लस के साइन हो तो आप इसमें से प्लस की वैल्यू मत रखना कोई भी। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें से एक फैक्टर निकालना है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये आपने स्टार्टिंग में किया होगा कि जब भी आपको कोई नंबर दे रखा हो या पोलिनोमियल दे रखा हो, आपको बोला गया होगा कि आपको क्या करना है कि ये बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर में हमने यही किया होगा कि उस अक्स की वैल्यू पुट की थी, और दूसरे वाले में ये था कि उसका फैक्टर है या नहीं है, वो चीज़ें भी हमने की थी। तो ये चीज़ें हैं आपकी, आपको यहाँ अक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से देखो, अगर आपने इसमें वैल्यू प्लस की पुट कर दी तो सारी की सारी वैल्यू प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 कभी भी नहीं आएगा। किसी भी इक्वेशन को 0 बनाने का मतलब क्या होता है, उसमें आपके प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन होने जरूरी है। तभी तो आपके प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, और वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। तब चांसेस बनते हैं आपके। अब यहाँ अगर आपने प्लस की वैल्यू रख दी तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ से हम माइनस वाली वैल्यू रखेंगे। पहली चीज़ तो ये आपकी यहाँ हो गया है, ट्रिक हो गई एक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। हिट का मतलब थ्रो लगाएंगे, लग गया तो सही है, नहीं तो कोई दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं माइनस का 1 रख के देख रहा हूँ। अगर -1 से ये 0 हो गया तो मेरे पास में जो माइनस का 1 आएगा वो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो -1 है तो प्लस होकर क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको px रख सकता हूँ या ऐसा कैसे रख लो कि पुट x इक्वल टू -1, माइनस की 1 की रखेंगे। मैंने बता दिया प्लस क्यों नहीं रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो जाएगा माइनस का 1 की पावर 3 प्लस का 13 -1 की पावर 2। केवल अक्स की जगह बस, ज़्यादा बिना मतलब में कुछ भी ध्यान नहीं लगाना आपको। केवल अक्स की जगह बस जो आपने अक्स की वैल्यू ली है वो रखो, और सर पर कहीं भी साइड में प्लस है तो प्लस, माइनस की जगह माइनस, जो बाकी संख्याएँ हैं उनमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने। प्लस की जगह प्लस, 32 की जगह 32, अक्स की जगह बस वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस की पावर अगर इवन नंबर आए तब तो वैल्यू आती है प्लस की, और माइनस की पावर ओड नंबर आए तब क्या आती है वैल्यू की, माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये माइनस की पावर 2, इसका मतलब इवन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का रहेगा ये। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 32 को इसे करवाएंगे तो 32 और प्लस का 20। तो जब भी इस तरीके से आता है तो मेरा एक ही तरीका है कि प्लस प्लस वाला ऐड करो और माइनस माइनस वाला ऐड करो। तो प्लस का ये रहा, प्लस का ये रहा, तो दोनों मिलकर कितने हो गए आपके 33, और माइनस के मिलके भी कितने हो गए 33 भाई, 32 प्लस माइनस का, और ये रहा 1 माइनस का। तो दोनों माइनस के मिलके कितने हो गए 33, और ये प्लस के, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। बस आपको ये 0 लेकर आना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x -1 है वो इसका 0 हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो इस 1 को इस साइड में लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका x
+1 हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि x +1 है वो इस पोलिनोमियल के क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ रखने पर इसको क्या बना दे, ये 0 बना दे, बात ये है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x +1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ये इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब आपके तरीके दो होते हैं। एक तो इसी को इस तरीके से फैक्टर निकाल कर इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस पोलिनोमियल को इससे क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो डिवाइड वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है। हालांकि वो भी तरीका ठीक है आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना होता है। तो मैं यहाँ डिवाइड वाला तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर आप डिवाइड 9th क्लास में सीख जाते तो 10th क्लास में प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारी ऐसी होती हैं चीज़ें कि जैसे आपके पास में स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, तो वो आपको सिंपल तरीके से दे रखे होते हैं कि जैसे आपको x की वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट उसमें पुट की, अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो रिमाइंडर आपका जो भी आपकी संख्या आएगी वो क्या हो जाएंगे, इसके रिमाइंडर हो जाएंगे। ये आपका शायद 2.4 का या 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। 2.2 का देख लेना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है। तो वो सिंपल है। और मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप उसको उस तरीके से ना रखकर डिवाइड वाले तरीके से करो, क्योंकि डिवाइड वाला तरीका एक बार समझ में आ गया तो 10th क्लास में आपके ऐसा कैसा काम आएगा। तो डिवाइड वाला तरीका मैंने समझा रखा है कि डिवाइड किस तरीके से करवाया जाता है। 10th क्लास का पोलिनोमियल नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हो। यहाँ भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, तो वीडियो को बार बार देखना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हमने ये फैक्टर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस x +1 से इसको डिवाइड, 13x² 32x और प्लस का 20। अब पोलिनोमियल का डिवाइड किस तरीके से करवाया जाता है। सबसे पहले पोलिनोमियल में क्या करेंगे, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसकी फर्स्ट टर्म और जिससे डिवाइड करवा रहे हो उसकी भी फर्स्ट टर्म लेनी है। बस इनकी केवल फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे, कंप्लीट को डिवाइड नहीं करवाते। अब वेरिएबल को डिवाइड करवाने का मतलब होता है कि उसकी पावर उतनी कम कर दो जितने से, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास में a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर m माइनस n, मतलब ऊपर वाली पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं जितनी पावर से डिवाइड करवाते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पावर क्या करते हैं, ऐड। मतलब सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या करते हैं उनकी ऐड। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा आपका। तो वही फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाएंगे तो x की पावर 3 को x से डिवाइड करवाएंगे, तो x की पावर 3 है और ये x की पावर कितनी है, 1, तो 1 कम कर दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा। x की पावर 2 को अब क्या करवाएंगे, इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x की पावर 2 को जब x से करवाएंगे तो देखो सेम बेस है तो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो पावर क्या कर दो उनकी ऐड, तो x की पावर 3, तो x की पावर 3 यहाँ रख दो। x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर नीचे लिख दो। अब माइनस करते हैं, तो पोलिनोमियल में जब भी माइनस किया जाता है तो नीचे वाले के साइन बदल देने हैं आपकी, तो प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब ये 13x² है और ये माइनस का 1x² है, तो कितना बच जाएगा, 12x² बच जाएगा। और आगे वाली टर्म को ऐसा कैसे लिख दो। अब सिंपल आपको वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाना है, तो 12x² को इससे डिवाइड करवाएंगे। तो देखो 12 को किससे डिवाइड करवा रहे हो आप, किसी से नहीं, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करवाना है और वेरिएबल को वेरिएबल से, तो 12x² को x से डिवाइड करवाएंगे तो प्लस 12 की जगह 12 रह जाएगा, और x² को x से डिवाइड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1। मैंने कहा ना भाई x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 2 में से जिससे डिवाइड करवा रहे हो उतनी पावर क्या कर दो, कम कर दो। वही सिंपल, अब जो आंसर आ गया उसको क्या करवा दो, कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई। तो 12x को x से मल्टीप्लाई करवाए तो हो गया 12, और x को x से करवाए तो x की पावर 2। 12x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 12x, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट क्यों होगा, ये तो प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 20 और x की जगह x और प्लस का 20। वही 20x को x से डिवाइड करवाएंगे तो देखो कांस्टेंट तो ऐसा कैसा, और x को x से डिवाइड करवा दिया तो 1 आ जाएगा आपका। तो ये अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 20x और प्लस का 20 माइनस माइनस और ये रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0। आई होप आपको ये डिवाइड समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस देखिए वीडियो को, या फिर इसके बिल्कुल अच्छी तरीके से बेसिक से समझा रखा है मैंने 10th क्लास की पोलिनोमियल नाम से फैक्टर, पोलिनोमियल नाम से बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसमें मैंने डिवाइड को और भी अच्छी तरीके से समझा रखा है। अब ये बार बार आपका रिपीट हो जाती है तो चीज़ें वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ डायरेक्ट में नहीं करवाया इस चीज़ को। तो आप 10th क्लास का देख सकते हो पोलिनोमियल, वो आपके काम आएगी वो चीज़ें। अब क्या करवाएंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसके क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं, बाकी 2 फैक्टर यहाँ से निकल जाएंगे आपके। तो किस तरीके से करोगे, यहाँ लिखोगे अब
आप जो पोलिनोमियल आपको दे रखा था वो रखेंगे। तो पोलिनोमियल हमारे पास में दे रखा था x की पावर 3 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20, ये फैक्टर दे रखा था। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो एक फैक्टर तो हमारे पास में आ गया था x प्लस का 1, और दूसरा दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जो आपके पास में कोसेंट आया डिवाइड करवाने के बाद में, तो वो था आपका एक्स स्क्वायर और 12x और 20। तो ये डिवाइड वाला फैक्टर, ये काम मिला ना तरीका। हालांकि और भी तरीका मैंने कहा ना, इसको रीअरेंज करके ये चीज़ भी होती है आप, लेकिन ये तरीका काम मिलोगे तो 10th क्लास में आपके डिवाइड वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो 10th क्लास में आपको दोबारा वापस वही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये x+1 की जगह x+1 का हो गया आपका, ये आपकी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास में पढ़ा है, और 9th क्लास में इस क्वेश्चन 5th से पहले वाला जो क्वेश्चन है 4th वाला, वो आपका सेकंड ऑर्डर का ही है। तो उसको कैसे करते हैं वो भी वहाँ वापस समझाता हूँ मैं एक बार इस चीज़ों को। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉन्स्टेंट से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। जब कुछ दिखाई नहीं दे यहाँ कोफिशिएंट का मतलब इसको मल्टीपल में, तो वो 1 है। तो इस कॉन्स्टेंट का मतलब 20, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हो गया 20। तो उस 20 के ऐसे दो टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 20 और उन टुकड़ों को आपस में जोड़ने पर या माइनस करने पर, घटाने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, प्लस की 12। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 12। अब उस 20 के फैक्टर करने हैं आपको, 20 के फैक्टर करने हैं। तो 20 के फैक्टर कर लो कि 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए आपका, 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आना चाहिए आपका, 20 आना चाहिए। तो कुछ बन रहा है क्या आपका। अब दूसरा तरीका कि अगर इस तरीके से आपको पता नहीं चले, कि अगर आपको पास में दे रखा है कि 20 आ गया, तो 20 के फैक्टर कर लिया आपने, और 20 के फैक्टर करने पर आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से आएगा, तो आप क्या कर लो, उस 20 के प्राइम फैक्टर कर लो। उस 20 के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए यहाँ से अलग से कि 20 आया था हमारे पास में, उस 20 के फैक्टर कर लो। और दूसरा तरीका बताता हूँ, ईजी तरीका, 2 से डिवाइड होगा 10 आएगा, 2 से डिवाइड करवाया 5 आ गया, 5 से करवाया 1। तो हमारे पास देखो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं, 2 2 जा 4, एक तो 4 आ गया और एक क्या आ गया 5, एक तो टुकड़ा ये हो सकता है आपके पास में। तो कंडीशन देखो देखो मल्टीप्लाई करवाने पर 20 और ऐड या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब 12 नहीं आ रहा, तो ये कॉम्बिनेशन आपका गलत है। कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है, ध्यान रखना। अब 5 2 जा 10, तो इसका मतलब एक तो 10 हो गया और 2 एक 2 हो गया, 10 और 2। तो इसका मतलब 10 को 2 ऐड करने पर कितना होता है आपका, 12 हो जाता है ना। तो यहाँ काम आ जाएगी आपकी। तो यहाँ लिख दिया हमने 10x और प्लस का 2x। 10 और 2 के मिल के कितने हो गए आपके 12, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया आपका 20। तो इस तरीके से फैक्टर करते हैं, और ये हो गया आपका। जब नहीं आए तो आप इसके तरीके से प्राइम फैक्टर कर सकते हो, वो आपका ईजी होता है क्वेश्चन। अब यहाँ से x+1 की जगह x+1, और इनमें से वापस वही ग्रुपिंग करके कॉमन ले लो। तो x यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट कॉमन नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर x में से कॉमन आ गया आपका x, तो x स्क्वायर में से x लिया तो x, और ये बच गया आपका 10, प्लस की जगह प्लस। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। 2 और 20 में से बड़े से बड़ा नंबर जो 2 को भी डिवाइड करे 20 को, तो ये 2 खुद ही हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास में x प्लस 10। तो इसका मतलब हो गया कि एक तो x प्लस का 1 हो गया, एक x+10 और x+10 ये कॉमन आ जाएगा। तो ये तो कॉमन आ गया, तो ये तो बच गया आपका x और ये बच गया आपका 2। तो ये फैक्टर आ गए। मैंने कहा था जितनी पावर होगी उतनी ही आपके ब्रैकेट में ऐसे आएंगे। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर है वो हो गया आपका x प्लस का 1, x प्लस का 10 और x प्लस का 2, ये फैक्टर हो गए। ये था आपका दूसरा तरीका, या फिर दूसरे तरीके से किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जिनके फैक्टर हो तो वो तो आप फैक्टर से कर लेना, और जिनके नहीं हो वो इस तरीके से जो कांस्टेंट है, ये ट्रिक है आपकी एक तरीके से। ऐसे मान लो कि जो कांस्टेंट है उसके, तो आपको केवल उसी में से नंबर लेने होंगे, बाकी दूसरे से नंबर नहीं लेने हैं, तो वो ईजी रहता है क्वेश्चन आपका। भाई बाकी नंबर हट गए ना इसमें, देखो 20 से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक कितने भी नंबर हो सकते हैं आपके। तो इसका मतलब हमें लेने केवल 6 नंबर ही, इससे जो आगे बच गए या फिर इससे बीच में नंबर हैं वो आपके हट गए यहाँ से। तो इसका मतलब ये ईजी होता है तरीका। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू पुट की और उससे अगर 0 हो गया तो उसी को क्या बना देंगे हम, उसका फैक्टर बना देंगे साइन चेंज करते हुए। x इक्वल टू -1 लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा। और फैक्टर हो गया तो आपको क्या करना है, जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको डिवाइड करवा देना इस फैक्टर से, और कोसेंट में जो आएगा ना उसी के वापस फैक्टर करने हैं आपको। इस क्वेश्चन का था उसी का तो किया था हमने फैक्टर, उसके फैक्टर वापस कर लेने हैं, और ये आपके पास में इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने वीडियो पर अगर कोई चैनल पर नया हो तो चैनल को क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, तो आगे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो डिमांडेड वीडियो था आपका, वो इस क्वेश्चन में शायद थोड़ी प्रॉब्लम है,
तो आपको जैसे हो सकता है कि अलग अलग पब्लिकेशन आपके चला रखे हों स्कूल वालों ने, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी का है वो चीज़ें आपकी है, आपकी इंपॉर्टेंट भी है और वही चीज़ें आपको करनी है। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इसकी पीडीएफ लेने के लिए। बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर उसको भेज सकते हो, आपका उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।